जय हिंद साथियों। आज हम फिर दोबारा जो है संगम युग का जो संगम संस्कृति है उसका जो बचा हुआ भाग है, खास करके जो राजवंश है उसका फिर प्रशासन, सामाजिक सब जो है आज हम देखेंगे। और आज कोशिश किया जाएगा कि इस टॉपिक को हम जो है समाप्त करते। तो हमने जो राजवंश था उसका एक मोटी मोटा जो पिछली क्लास में नीचे डायग्राम, उसके राज चिन्ह, राजधानी बता दिया था। 3 राजवंश थे, कौन? चोल, पांडे और चेर। तो अब एक एक करके हम इनके विषय में जो है देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं किसको? चोल राज्य। ठीक है, चोल राज्य की राजधानी क्या थी? पुहार थी, या कह सकते हैं कावेरी पत्तनम। राजधानी क्या थी? पुहार या कावेरी पत्तनम। ये चोल राज्य की राजधानी थी। लेकिन चोल राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी, जो पहले राजधानी थी, वो क्या थी? उत्तरी मंगलूर थी, या उसे उरैयूर कह सकते हैं। उत्तरी मंगलूर या एवं उरैयूर उसकी है क्या थी? प्रारंभिक राजधानी। पुहार जो इसकी राजधानी बनाया, चोल राज्य की राजधानी पुहार, जो इनका एक शासक था चोल वंश का, करिकाल ने बनाया था, जो आगे हम आपको बताएंगे। इसका राज चिन्ह जो था, चोल की जो राज चिन्ह थे, बाघ था या चीता कह सकते हैं। दोनों ऑप्शन में आ सकता है, चाहे बाघ आ जाए या चीता आ जाए, तो उसको ध्यान में रखिएगा। इसकी जो है राज चिन्ह था, चोलों का राज चिन्ह क्या था? बाघ था। इसके जो प्रथम जो शासक थे चोल राज्य के संगमी युग में, वो थे कौन से? उरुबप्प हर्रे इलजेती चेन्नी। थोड़े से नाम इनके कठिन है, ये आपको शॉर्ट में तोड़ तोड़ के याद करना पड़ेगा। पहले कौन थे? उरुबप्प हर्रे इलजेती चेन्नी। ठीक है, ये इसके प्रथम शासक थे, प्रथम राजा थे किसके? चोल राज्य के। और इसकी जो राजधानी थी कौन थी? उरैयूर थी। इसकी राजधानी उरैयूर को इन्होंने बनाया था। और ये जो शासक था, ये अपने सुंदर रथों के लिए जाना जाता था। इसके पास जो है बड़े ही सुंदर सुंदर जो क्या होते थे? रथ होते थे। तो ये सुंदर रथों के लिए जो है राजा प्रसिद्ध होता था। दूसरा जो चोल राज्य का जो राजा होता था वो था एलारा। क्या था? एलारा। कठिनाई होगी थोड़ी सी इनके, क्योंकि हमारे जो खासकर इसके पूर्वी मतलब उत्तरी जो भारत के लोग हैं, मतलब ऐसे नाम जो बहुत सिंपल से रखते हैं, लेकिन जब दक्षिण भारत में आते हैं तो नाम जो बड़े विकराल टाइप के रखे जाते हैं। तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा समस्या है, लेकिन याद किया जा सकता है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है किस लिए? सिलेक्शन लेना। आयोग ये नहीं पूछेगा कि भैया तुम इधर के उत्तर भारत के हो कि दक्षिण भारत के हो, वो तो भाई सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के लिए आपको जो है कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी। और मैं जो है संगम युग में वो उतना पढ़ा दूंगा जहां से आपके खास करके यूपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस में या अन्य स्टेट के पीसीएस में सवाल बनते हैं। ठीक है, तो दूसरे इसके शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे, कौन से? एलारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में ये जो है एलारा गद्दी पे बैठा। कब बैठा? दूसरी सदी के मध्य में। इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि ये पहला चोल राजा था जिसने जो है श्रीलंका पे जो है क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इसने जो है श्रीलंका पे क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। और इसका शासन इसने लगभग जो है 50 सालों तक जो है राज किया था। एलारा ने क्या किया था? ये प्रथम शासक था, चोल शासक, जिसने क्या किया था? श्रीलंका पे विजय प्राप्त किया था। उसके बाद चोल राज्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा, सबसे बहुत महत्वपूर्ण राजा, और यहां से क्वेश्चन खूब बनता है, कौन था? करिकाल। ठीक है, करिकाल का जो अर्थ होता है, जो करिकाल शब्द का अर्थ है, उसका नाम है पांव जला व्यक्ति। मतलब करिकाल जो था, इसका पांव जो है जला हुआ था, इसलिए जो है पांव जले के कारण इसको जो है इसका नाम पड़ा करिकाल। ठीक है, ये चोल डायनेस्टी मतलब चोल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और इसका काल जो है 190 ईस्वी के आसपास जो है माना जाता है। प्रारंभ में जो स्टार्टिंग फेज था इसको जो कैद करके क्या किया गया? कैद खाने में जो है डाल दिया गया। इसको प्रारंभ में जो है इसको पदच्युत करके
ये राजा बना, फिर इसको पदच्युत किया गया और इसको जो है पद से हटा के इसको जो है काल कोठरी में जो है डाल दिया गया, इसको कैद करके डाल दिया गया। लेकिन बाद में जो ये दोबारा वहां से निकलता है और दोबारा जो है ये पुनः जो है राजा बनता है, मतलब पुनः गद्दी को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसके समय की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इसने दो प्रसिद्ध युद्ध जो है लड़ा, दो प्रसिद्ध युद्ध के लिए जाना जाता है। और वो प्रसिद्ध युद्ध में पहला था कौन सा, बेड़ी का युद्ध, और दूसरा था वाहे परदलई का युद्ध। क्या, वाहे परंदलई का युद्ध। ये दो युद्ध जो है इसके समय में हुआ। पहला युद्ध जो बेड़ी का युद्ध था, इसमें एक तरफ करिकाल था, मतलब चोल, एक तरफ करिकाल चोल था, और दूसरे तरफ पांड्य, चेर राजा, 11 अन्य राजा मिलकर जो है किसके विरुद्ध, करिकाल के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो करिकाल क्या हुआ था, विजयी हुआ था। करिकाल जो क्या हुआ था, विजयी हुआ था। और युद्ध में जो ये चेर थे, चेर शासक था कौन सा, पेरुमसेरल। पेरुमसेरल आदम जो एक शासक था इसका, चेर राजवंश का, ये पराजय से इतना आहत हुआ, इसने जो वहीं पे जो है युद्ध क्षेत्र में क्या किया था, आत्महत्या कर लिया। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में आत्महत्या कर लिया था। उसका दूसरा जो युद्ध है इसका जो है वह है परंदलई का युद्ध। इसमें करिकाल थे और 9 छोटे छोटे शासक थे। इसमें भी करिकाल जो है विजयी हुआ था। शिल्पाधिकारम जो इस द्वितीय संगम युग की जो है महाग्रंथ है, महाकाव्य है, उसमें जो एक जगह वर्णन मिलता है करिकाल के विषय में, और यह है कि जो है इसने जो है कहां तक, हिमालय तक। ठीक है, इसने क्या किया था कि हिमालय तक भारत विजय किया था। और जो है इतना ही नहीं, इसने जो अनेक वैदिक यज्ञ भी कराए थे। तो ये हिमालय तक जो है क्या किया था, हिमालय तक जीता था भारत को, और इसने अनेक जो है वैदिक यज्ञ कराया। अब ये सही है या गलत है, ये तो विवाद का प्रश्न है, लेकिन इतना जान लें कि जो है ये चोल राज्य का जो है शासक था, जिसने क्या किया था, हिमालय तक विजय की चर्चा मिलती है, इसने विजय वहां तक किया था। और इसने भी जो है किसकी तरह, एलारा की तरह जो है इसने भी क्या किया था, श्रीलंका पे जो है विजय प्राप्त किया था। ठीक है, करिकाल ने भी जो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। करिकाल ने पुहार और कावेरीपत्तनम की स्थापना किया था। ठीक है, पुहार या कावेरीपत्तनम की स्थापना किया था। बाद में जो है इसे अपना जो है क्या किया था, उदयपुर से हटा के कावेरीपत्तनम या पुहार को अपनी क्या किया था, राजधानी बनाया था। ठीक है, ये जो है कावेरी नदी के किनारे पे जो है एक बहुत बड़ा जो लंबा सा जो है कावेरी नदी पे जो है 160 किलोमीटर का लंबा जो है बांध बनवाया था। और ये बांध जो है, जो बांध का निर्माण था, ये किससे करवाया था, जो है मजदूरों से। और ये जो मजदूर थे, ठीक है, मजदूर कह सकते हैं या गुलाम कह सकते हैं, गुलामों से करवाया था। और ये गुलाम जो है कहां से प्राप्त होते थे, ये गुलाम श्रीलंका से ये पकड़ के लाया था, और जो इनसे बंदी बना के लाया था श्रीलंका। जब श्रीलंका पर विजय किया था तो इनको जो वहां लोग मिले थे उनको पकड़ के लाए इन गुलामों को, और गुलामों से कहा कि तुम जो है भैया कावेरी नदी चलो बांध बनाओ। तो पीट पीट कर जो है श्रीलंका वालों से कावेरी नदी पे 160 किलोमीटर का क्या किया, बांध बनवाया। ठीक है, इसने आर्थिक उन्नति के लिए, चोल राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए इसने क्या किया था, कृषि और व्यापार को जो है प्रोत्साहित किया था, प्रोत्साहन दिया था। और इसके लिए इसने क्या किया था कि जंगली भूमि को जो है, जंगली भूमि को साफ करवाया था, जला के या साफ करवाया था। उसके बाद जो है इसने साफ करवा के क्या किया था, कृषि योग्य बनवाया था। और इस जो है कृषि योग्य भूमि के सिंचाई के लिए इसने जो क्या किया था, अनेक तालाबों का जो है निर्माण करा था। ठीक है, कृषि के लिए क्या चाहिए था, पानी चाहिए सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए इसने क्या किया था, तालाब का निर्माण करा था। इसने जो है पत्तिन पल्ले नामक जो ग्रंथ था, उसके जो रचयिता थे इंदर कन्नार, इंदर कन्नार को जो है इसने जो है 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं जो है गिफ्ट में दिया था इसकी रचना के लिए। ठीक है, 16 जो है लाख स्वर्ण मुद्राएं जो है गिफ्ट में दिया था किसको, रुद्रन कन्नार को। किसके लिए,
पत्ती पालने के लिए। शिल्पाधिकारम में जो है करिकाल की एक पुत्री का वर्णन मिलता है, उसका नाम था आदिमंदी। उसका नाम मिलता है क्या? आदिमंदी। आदिमंदी का विवाह आत्तन अत्ती, इससे आत्तन अत्ती से होता है। इसमें चर्चा है शिल्पाधिकारम में, आतिन अत्ती से होता है। लेकिन आदि अत्तिन के विवाह में जो है, विवाह होने के बाद ये क्या करता है कि कावेरी नदी में जो है स्नान करने जाता है, वहीं डूब के मर जाता है। लेकिन जब ये बात जो है आदिमंदी को पता चलता है तो ये अपने सतीत्व से, अपने तेज से जो है इसको, जो अपने पति को जो है आतन अत्ती को जो है क्या करती है? जिंदा कर देती है। ठीक है, आतन अत्ती को जिंदा कर देती है। यह है करिकाल। करिकाल के बाद इसका बेटा जो है कौन गद्दी पे आता है? नेडुमुडु किल्ली। नेडुमुडु किल्ली गद्दी पे बैठता है। इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है। उसके बाद जो है चोल राज्य में जो है पेरन किल्ली गद्दी पे बैठता है। पेरनकंडी नामक राजा गद्दी बैठता है। ये जो है अत्यधिक पराक्रमी राजा होता है और इसने ही जो है क्या कराया था? राजसूय यज्ञ करवाया। केवल राज्य में पेरुन किल्ली ऐसा शासक था जिसने राजसूय यज्ञ करवाया। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो राजा आता है वो होता है सेनगणन। सेनगणन के बारे में किदवंती थी, कहावत थी कि ये पूर्व जन्म में जो है क्या था? मकरा था। क्या था? मकरा, मतलब बड़ा बड़ा खतरनाक रहा होगा। ठीक है, ये पूर्व जन्म में मकरा था और इसने खूब सारे जो है पूरे संपूर्ण देश में, केवल पूरे राज्य में, संपूर्ण देश में किसने क्या किया था? शिव मंदिरों का निर्माण कराया। आपको पता होगा कि चोल राज्य जो चोल थे ये किसके? शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो ये संपूर्ण देश में शैव मंदिर का निर्माण करा। एक किताब है कल्लीवल्ली। कल्लीवल्ली में जो है चेर राजा करैकाल, ठीक है, करैकाल को ये पराजित कर बंदी बनाता है। बंदी बनाने की चर्चा है कि इसने चेर राजा करैकाल को क्या किया था? बंदी बना लिया था, पराजित किया था और बंदी बना के उसको जेल में बंद कर दिया था, मतलब काल कोठरी में कैद कर दिया था। तो इस चेर राजा का करैकाल का मित्र था पोपगे। पोपगे जो है ये जाता है किसके पास? सेनगणन के पास। सेनगणन के तारीफ में कुछ शब्द कहता है, मतलब इसकी तारीफ करता है और इससे ये खुश हो जाता है सेनगणन। और इसके जो मित्र राजा था चेर करैक्कल, इसको जो वो क्या करता है? कैद से मुक्त कर देता है, छोड़ देता है। तो इसको छुड़ा देता है कौन? पोपगे। इसके बाद चोलों का जो इतिहास था वो सेनगणन के बाद जो है बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, मतलब कुछ समय के बाद उसका इतिहास क्या हो जाता है? अंधकार युग में चला जाता है। लेकिन बाद में जाके चोल डायनेस्टी में 9वीं शताब्दी के मध्य में जो है विजयालय ने दोबारा से जो है चोलों का नेतृत्व किया और इसको जो है पुनः जो है चोलों का जो है उत्थान किया। ठीक है, तो ये हो जाता। फिर हम जो है चोल डायनेस्टी आगे पढ़ेंगे कि विजयालय ने कैसे जो है किया। उसमें बहुत सारे राजा आते हैं, राजराज प्रथम, राजेंद्र, ठीक है, आदि जो है आते हैं। वो एक अलग चैप्टर ही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पे थे वो कौन थे? पांड्य राज्य। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरै, जहां पे जो है संगम हुए थे। ठीक है, तो पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। और प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोरकई। कोरकई जो है क्या थी? प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, कोरकई प्रारंभिक राजधानी थी। और इसका राज चिन्ह था क्या? मछली। इसका राज चिन्ह हो गया क्या? मछली। राज चिन्ह हो गई मछली। ठीक है, राज चिन्ह पांड्य की मछली हो गई। इसके जो प्रथम शासक थे वो थे नेडियोन। ठीक है, राजवंश के जो है प्रथम शासक थे कौन? नेडियोन। और नेडियोन जो है इसने जो है क्या किया था कि पहरुली नदी
पहरुली नामक नदी को जो है अस्तित्व में लाया था और इसने ही क्या किया था, समुद्र पूजा की शुरुआत किया था। तो समुद्र पूजा की शुरुआत किसने किया था, नेडियोन ने। ठीक है, ये क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी समुद्र पूजा अगर सवाल आता है किसने प्रारंभ किया था पांड्य राज में, तो नेडियोन ने किया। ठीक है, फिर दूसरे आ जाते हैं पलसाल इमुदुकुडुमी। ठीक है, इसका अर्थ है यज्ञशालाएं बनाने वाला। इसका अर्थ है यज्ञशालाएं बनाने वाला, और इसने इसके शासन में जो है अनेक यज्ञ किए जाने के जो साक्ष्य मिलते हैं। इसने बहुत सारे यज्ञ कराए। और नेक्स्ट आते हैं नेडुजेलियन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कौन से, नेडुजेलियन। ये पांड्य राज्यवंश का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शासक होता है। ये सबसे प्रसिद्ध भी था। इसने इसके समय में तलया लंगानम का युद्ध, कौन सा, तलया लंगानम का युद्ध, कौन सा युद्ध, तलया लंगानम। ये युद्ध होता है 290 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तलया लंगानम कब होता है, 290 ईस्वी के आसपास युद्ध होता है। और किसके किसके बीच होता है, भाई ये हो गए पांड्य राज्य में हो गए नेडुजेलियन। ठीक है, और दूसरे तरफ हो गए कौन, चोर चेर और 5 मित्र। चोर चेर प्लस 5 मित्र, छोटे छोटे राज्य। ठीक है, इनके बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया, और इसमें जो है नेडियल विजयी हुआ। ठीक है, परिणाम में नेडियल जो है विजयी हुआ। कौन, नेडुजेलियन क्या हुआ था, विजयी हो गया। चेर शासक से, जो चेर शासक था, इसका नाम था से, इसको जो है नेडुजेलियन ने क्या किया था, बंदी बना लिया था। से का मतलब होता है कि हाथी की आंख वाला, मतलब हाथी क्या कहती है, छोटी छोटी ना, तो से मतलब होता है हाथी की आंख वाला। ठीक है, हाथी की आंख वाला। इसीलिए इसने जो है कि अपनी उपाधि क्या रखी, तलया लंगानम। तलया लंगानम। इस युद्ध में जब विजयी हो गया, इसने अपना उपाधि रखा तलया लंगानम। ठीक है, इसने अपनी, नेडुजेलियन ने अपनी उपाधि क्या रखी, उपाधि मिली इसको तलया लंगानम की। ठीक है, इसके बाद जो है नेडुजेलियन ने बहुत सारे कवियों को जो है क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था, जिनमें जो है 2 को प्रसिद्ध नाम है नक्कीकर। कौन से, नक्कीकर, और जो है दूसरे थे, पहले नक्कीकर और दूसरे थे मामू डिम रुदन। कौन से, मामू डिम रुदन। इन दोनों कवियों को क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, नक्कीकर किसके राज दरबार में थे, नेडुजेलियन के। ठीक है, किसके थे, नेडुजेलियन के। उसके बाद जो है नेडुजेलियन के बाद आते हैं कौन, वेरी बड़े कठिन कठिन नाम, वेरीवर्सेली। कौन थे, वेरीवर्सेली। नेक्स्ट राजा आता है कौन, वेरीवर्सेली। ये नेडुजेलियन का जो है छोटा भाई क्या था, नेडुजेलियन का छोटा भाई क्या था, छोटा भाई था। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी,
मृत्यु हुई थी भित्ति चित्र देखते हो, भित्ति चित्र देख रहा था इसलिए इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चित्तीर, बड़ा ही कठिन है, चित्तीर, चित्तीर मर मतलब भित्ति चित्र मतलब चित्र देखते, चित्तीर मर दत्तु, चित्ती मर दत्तु तुजी तुंजी तुंजी वरम तुंजी वरम तुंजी वरम, ठीक है, वरम तुंजी वरम रन, तुंजी वरम रन, ठीक है। भित्ति चित्र देखने के कारण इसको क्या कहा जाता था, चित्तिरमर दत्तु तुजीवर मरण, ठीक है, इसको कहा जाता था। इसमें इतना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नल्ली कोडन, नेक्स्ट है नल्ली, नल्ली कोडन, नेक्स्ट राजा हो जाता है नल्ली कोडन, नल्ली कोडन, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ये पांड्य राज्य का जो है, पांड्य राज्य का अंतिम राजा होता है, अंतिम अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक है। अब इसके बाद आ जाता है क्या, चेर वंश, चेर राज्य आ जाता है, क्या जाता है, चेर, चेर राज, ठीक है, राजधानी, प्रारंभिक राजधानी और राज, ठीक है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है, इसकी राजधानी वाजी या जो या करियूर, वाजी इसकी राजधानी थी, वाजी, वाजी या करियूर, ये इसकी क्या हो जाती है, राजधानी। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, टोंडी, क्या थी, टोंडी, और राज चिन्ह क्या था, धनुष, राज चिन्ह क्या था, धनुष, ठीक है, राज चिन्ह क्या हो गया, धनुष हो गया। इसका जो प्रथम शासक था वो कौन था, उदयन जेरल, कौन था, उदयन जेरल, ठीक है, उदयन जेरल जो इसका प्रथम चेर शासक था, ये प्रथम चेर शासक था। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, इसने सभी योद्धाओं को जो है, जितने योद्धा वहां पे भाग लेने के लिए गए थे, उसको इन्होंने क्या किया था, भोजन कराया था, सबको, सभी को जो क्या किया था, भोजन कराया था। इसीलिए क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, महाभोजन उदयन जेरल, महाभोज, महाभोजन, महाभोजन उदयन जेरल, इसलिए इसकी उपाधि पड़ गई क्या, महाभोज उदयन जेरल। उसके बाद जो है, जो नेक्स्ट आते हैं शासक, वो है कौन से, नेदुन जेरल आदन, कौन से, नेदुन जेरल आदन, ठीक है, नेदु जेरल आदन, इसकी उपाधि जो थी, इसने उपाधि धारण की थी किस चीज की, अधिराज। पहला शासक था चेर राजवंश का, जिसने जो अधिराज क्या किया था, उपाधि धारण किया था। अब इसके बाद देखेंगे सभी अधिराज की उपाधि धारण करना शुरू किए थे। इसकी राजधानी थी मरंदे, इसने दूसरी राजधानी बनाया, इसकी राजधानी थी मरंदे, कौन सी, मरंदे, ठीक है, इसने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया था। इसके विषय में भी कहा जाता है कि ये जो हिमालय तक विजय किया, उस पर्वत मतलब हिमालय तक क्या किया था, हिमालय तक विजय किया था। और जो चेर वंश का राजचिन्ह था,
राज चिन्ह था क्या? मछली। चेर वंश का जो राज चिन्ह था क्या था? मछली था। इसको हिमालय पे जो है क्या किया था? उत्कीर्ण करवाया था। किसको? जो है राज चिन्ह को, चेर वंश की जो राज चिन्ह था उसके उत्कीर्ण करवाया था। इसका जो संघर्ष था, चेर शासक जो है किसके? इलजे जिनचिन्नी, ठीक है, से एक जो इसका जो संघर्ष हुआ था इससे प्लस और किससे? चेर शासक था, ठीक है। ये 12 पांडे इल जेजी इल जेजी इल जेजी चिन, ठीक है, ये शासक था। इन दोनों के बीच क्या हुआ था? संघर्ष हुआ। संघर्ष में क्या हुआ? दोनों मारे गए, ठीक है। दोनों मारे गए तो दोनों की जो पत्नियां थी, दोनों की पत्नी, इन्होंने क्या किया था? सती व्रत का पालन किया था। मतलब दोनों इनकी पत्नियां जो है सती हो गए। अपने से बताइए, संघर्ष करके सब मर गए और इनकी जो है पत्नी बेचारी जो है सती हो गई। इसमें ही जो है कुटुंब नामक जनजाति होती थी, ठीक है, जनजाति। ये जो व्यापारियों को क्या करते थे? लूटा करते थे। जो भी व्यापार करने के लिए आता था उस व्यापार को ये क्या करते थे? व्यापारी को लूट लिया करते थे। तो जेनु जेन जेदुन जेरन अदान ने जो है क्या किया था? इनका जो है इस जनजाति का जो है दमन किया था, ठीक है, इस जनजाति का इसने दमन किया था। इसके बाद आ जाते हैं कौन? कुट्टवन। नेक्स्ट जो राजा होते हैं वो आते हैं कौन? कुट्टवन, ठीक है, कुट्टवन। कुट्टवन के बारे में जो है एक उसका छोटा भाई था, नेदु रेजल का ये भी छोटा भाई था, ठीक है। इसने जो है राज्य को जो है राज्य का इसने क्या किया था? विस्तार किया था। राज्य का विस्तार किया कहां? पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तक, ठीक है, पूर्वी एवं समुद्र तक क्या है राज्य का इसने विस्तार किया था। इसे लाल या क्या भला चेर भी कहते हैं। कट्टवन को क्या लाल या भला चेर भी का लाल या भला चेर भी कहा जाता है, ठीक है। इस जो है इसके पास जो है बड़ी संख्या में क्या थी? बड़ी संख्या में इसके पास हाथियां, ठीक है, बड़ी संख्या में इसके पास हाथियां थी। और इसने ही जो है इसने भी जो क्या किया था? उपाधि धारण की थी इसकी अधिराज की। इसने भी उपाधि धारण किया था किसका? अधिराज, कुट्टवन। कुट्टवन के बाद जो चेर शासक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सेन गुट्टवन, ठीक है। नेक्स्ट शासक है सेन गुट्टवन। सेन गुट्टवन, ठीक है। ये चेर राज्य का सबसे जो है महान शासक या प्रतापी शासक था, ठीक है। इसकी गुणगान जो कौन करते थे? कवि परसड़, कवि कौन? परड़, क्या नाम? परड़, इसका गुणगान करते थे, ठीक है। इसका क्या करते थे? गुणगान करते थे, इसका गुणगान करते थे। तो सॉरी, इस वो पीछे जो है इसे लाल या इसे सेन गुट्टवन को लाल या भला चेर कहते हैं। पीछे जो हमने
अभी बताया, किसको, कुट्टवन को, वो नहीं, इसे लाल या भला चेर कहते हैं, किसको, सेनगुट्टवन को, उसको सुधार लीजिएगा। इसकी भी उपाधि क्या थी, अधिराज की थी, उपाधि क्या थी, अधिराज, ठीक है, इसकी भी उपाधि क्या थी, अधिराज की थी। इसने ही पत्नी पूजा, इसने क्या किया था, पत्नी पूजा, याद है ना, कनग्गी के बारे में, या कनग्गी पूजा इसे कहते हैं, पत्नी पूजा या कनग्गी पूजा। शिल्पाधिकार में कहानी थी कि जो है जला दिया था कनग्गी ने अपने क्रोध से पांड्य राज्य को। इसने ही क्या किया था फिर, सेनगुट्टवन उस समय जो है चेर राज्य का शासक था, इसने पत्नी पूजा का जो है प्रारंभ किया था, ठीक है। इसने जो बलिपुरम युद्ध में जो है, बलिपुरम का युद्ध हुआ था, बलिपुरम का युद्ध में इसने जो 9 चोल शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। कितने, 9 चोल शासकों को पराजित किया था, और इसने एक कदंबों का जो है विनाश किया, ठीक है, कदंबों का विनाश किया। इसके बाद इसने जो है समुद्र को पीछे हटाने वाला, क्या, समुद्र को जो है, इसको कदल परी कोत्ती, करलपदी कोत्ती, मतलब समुद्र को पीछे हटाने वाला भी की उपाधि इसने क्या किया था, उपाधि धारण किया, उपाधि अधिराज का। और कदल परी कोत्ती, कोत्ती की भी उपाधि इसने धारण की थी। इसका मतलब होता है कि इसने समुद्र को जो है क्या किया था, पीछे हटाया था, ठीक है। इसके पास जो है शक्तिशाली नौसेना थी, क्या थी, नौसेना थी, बहुत ही शक्तिशाली थी, शक्तिशाली क्या थी, नौसेना थी। और इसने जो है मतलब गंगा को पार करके, इसने जो है गंगा जी को पार करके, गंगा जी को पार किया था। और उत्तर में जो है किस लिए पार किया था, उत्तर में जो है राज्य का विस्तार के, मतलब युद्ध के लिए, राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। इसने जो उत्तर दिशा में क्या किया था, चढ़ाई किया, ठीक है। तो गंगा को पार करने वाला कौन था, सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन के बाद जो नेक्स्ट शासक आता है कौन सा आता है, अंदुवन। क्या आता है, नेक्स्ट शासक आता है अंदुवन। कौन हो गया, अंदुवन, ठीक है। अंदुवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ये बहुश्रुत विद्वान के रूप में विख्यात था। ये जो है क्या था, बहुश्रुत विद्वान था ये बहुत। इसके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पेरुंजेरल, ठीक है, पेरुंजेरल इरपोरई, ठीक है, इरपोरई नेक्स्ट आ जाता है शासक, ठीक है। ये जो है करिकाल का, जो करिकाल शासक था, करिकाल का क्या था, समकालीन, ठीक है। और इसने ही जो है दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का क्या किया था, शुरुआत किया था। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का क्या किया था, प्रारंभ किया। तो पेरुंजेरल इरपोरई, ठीक है, इसने क्या किया था, गन्ने की खेती का प्रारंभ किया। अब जो है तो नेक्स्ट आ जाता है कौन, कुडको, इलजेरल,
ठीक है। ये चेर राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। ये तो हो गए हमारे संगम के जो 3 राज्य थे, ठीक है, चेर, चोर, पांड्य। इनके राजा हो गए जिनके बारे में जानकारियां मिलती हैं, और यही से जो है क्वेश्चन जितना बनते हैं उतने हमने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं क्या संगम प्रशासन। संगम प्रशासन, संगम संगम हम प्रशासन देख लेते हैं। राजा की जो शक्ति थी, ठीक है, राजा की शक्ति, अब मैं 4, अब मैं 4, इसको कहते थे क्या, मंत्री। मंत्री, दूसरा था पुरोहित, पुरोहितार, पुरोहित, पुरोहितार, पुरोहित। तीसरा जो है सेनापतियार, सेनापतियार मतलब सेनापति, ठीक है। चौथा था राजदूत या दूतार, राजदूत या तो दूतार कहते थे। और पांचवा क्या था, गुप्तचर, इसको कहते थे और रार, और रार, इसको गुप्तचर। जो है राजा जो होता था, राजा इन्हीं 5 से जो है क्या होता था, नियंत्रित होता था। इन 5 जो है, ये जो 5 क्या थी, 5 क्या थी, परिषद था। इन्हीं 5 परिषद से, 5 परिषद में अब मैं 4, ठीक है, मतलब मंत्री, उसका दूसरा पुरोहितार, पुरोहित, सेनापतियार, सेनापति, राजदूत, मतलब राजदूत को दूतार कहते थे। क्या कहते थे, दूतार, इसको राजदूत को, राजदूत को, और रार गुप्तचर कहते हैं। ऐसे पूछ देगा ऑप्शन में कि और रार जो है किसे कहते हैं, गुप्तचर तो देगा, राजदूत देगा, सेनापति देगा, पुरोहित देगा। तो और रार जो है क्या हो जाएगा आपका, गुप्तचर, ठीक है। ये हो गया जो है राजा द्वारा, राजा जो है इस परिषद से जो है नियंत्रित होता था। अब हम देख लेते हैं नगर प्रशासन। देखते हैं क्या, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन में कौन कौन आ जाता है, मंडलम, सबसे पहले मंडलम, संपूर्ण राज्य इसके अंतर्गत आ जाता है, मंडलम के अंतर्गत, ठीक है। फिर नाडु, फिर उर, कौन सा, नाडु, उर, ठीक है। ये राज्य हो गया, संपूर्ण राज्य, ठीक है। ये हो गया आपका प्रदेश हो गया, ये हो गया आपका जिला, ठीक है। अब जो है, अब इसके अंतर्गत पेरूर, पेरूर, ये क्या थे, गांव था, कौन सा, बड़ा गांव था। पेरूर क्या था, बड़ा ग्राम था। पेरूर क्या था, बड़ा ग्राम था। सीरूर, सीरूर छोटा ग्राम, ठीक है। सीरूर छोटा ग्राम, और बुदूर प्राचीन गांव, बुदूर हो गया प्राचीन गांव। ये नगर प्रशासन जो क्या था, इस तरह से था। सबसे बड़ा मंडल हो गया, उसके बाद नाडु, फिर उर, उसके बाद जो है पेरूर, सीरूर और बुदूर, मतलब ये संपूर्ण राज्य हो गया। नाडु हो गया प्रदेश, ठीक है, या नाडु उर ग्राम से, नाडु हो गया जिला, ठीक है, उर हो गया ग्राम, और ग्राम जो है
तीन भागों में विभाजित था। कौन कौन? पेरूर बड़ा ग्राम, ठीक है, सीरूर छोटा ग्राम, और गुदूर क्या? प्राचीन ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा नगर प्रशासन। राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? क्या था? कुडमय या ईयर? कुडमय, कुडमय, कुडमय या ईयर। यहां से राजस्व प्रशासन देख लेते हैं किस पे आधारित था? कृषि पे, कृषि के कर पे या भूमि कर पे, आप कह सकते हैं कृषि कर पे। किस पे? भूमि कर पे। और एक इसको क्या कहते थे? भूमि कर को कदमय या क्या ईयर, क्या कहते थे? कदमय या ईयर। भूमि की माप कैसे की जाती थी? भूमि की क्या माप? माप, माप के लिए, भूमि माप के लिए क्या? माप या बेली नामक जो है यंत्रों से जो क्या की जाती थी, भूमि की माप को कहते हैं माप या वेली। ठीक है, सीमा शुल्क को, सीमा शुल्क को क्या कहते थे? उल्गु या सुंगम। क्या कहते थे? उल्गु या सुंगम। क्योंकि इसमें यही पूछता है, दे देगा कि उल्गु क्या था या सुंगम क्या था, या वेली क्या है या माँ क्या है, तो आप कहेंगे कि भूमि माप की क्या है? इकाई। भूमि माप की, ठीक है, भूमि माप की इकाई क्या थी? माया वेली थी। सीमा शुल्क को उलगर, ठीक है, उलगर या क्या कहते थे? सुगम कहते थे। ठीक है, कर अदा करने का जो क्षेत्र था, कर अदा करने का जो क्षेत्र था, वरीयम वारी क्या था? कर अदा करने का जो क्षेत्र था क्या था? वरीयम वारी। और कर यदा मतलब कर लेने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? वरीयम। क्या कहलाता था? वरीयम। ठीक है, कर लेने वाला अधिकारी होता था, क्या होता था? वरीयम। ठीक है, ये कितना होता था? ठीक है, कर लेने वाला क्या होता था? अधिकारी होता था। ये अधिकारी वरियार, सॉरी, ये वरियार होता था। क्या होता था? वरीयम, वरीवारी, ये वरियार हो गया अधिकारी। ये कितना होता था? कितना लेता था? कितना कर लेता था? तो कुल उपज का, कुल उपज का कितना? 1/6 भाग। कितना लेता था? कुल उपज का 1/6 भाग ये क्या करता था? कर के रूप में लेता था। कौन? वरियार। ठीक है, वरियार होता। अब हम देख लेते हैं क्या? न्याय प्रशासन। तो न्याय कौन देगा? न्याय प्रशासन, न्याय कौन देगा? तो न्याय देगा कौन? राजा। ठीक है, कौन देगा? राजा। कहां देगा? न्यायालय में। न्यायालय में। तो न्यायालय को क्या कहेंगे? कहते थे मन्नरम। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मन्नरम किसे कहते थे? मन्नरम। मन्नरम को क्या कहते थे? न्यायालय। ठीक है, सबसे जो न्यायालय में जो कड़ा न्याय था, किसको दिया जाता था? चोरों को। ठीक है, इनका जो जीभ काट लिया जाता था, हाथ काट लिया जाता था, ये जो है बहुत ही सख्त न्याय था। सामाजिक जीवन देख लेते हैं। सामाजिक जीवन ये भी 4 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे उत्तर भारत में था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरह समाज यहाँ पे जो है, समाज कितने वर्गों में बटा था? 4 वर्गों। ठीक है, इनको जो है किस नाम से जाना जाता था?
किस नाम से आता? सुड्डुम, पहला सुड्डुम, ठीक है, सुड्डुम वर्ग। दूसरा था अरसर, क्या था? अरसर वर्ग, ठीक है, क्या था? अरसर वर्ग। तीसरा था वेनिगर वर्ग, वेनिगर वर्ग। और चौथा था कौन था? बेल्लाल वर्ग, बेल्लाल बेल्लाल वर्ग, ठीक है। सुड्डुम वर्ग किससे कहते थे? ये ब्राह्मणों को कहते, ये ब्राह्मण जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे क्या कहते थे? सुड्डुम वर्ग। लेकिन उत्तर भारत से जो गए हुए थे, उत्तर भारत से जो ब्राह्मण कहां गए थे? ब्राह्मण गए थे दक्षिण भारत में, उसे क्या कहते थे? वेद मार, ठीक है, उसको क्या कहते थे? वेदमार, ठीक है। सुडुम वर्ग जो ब्राह्मण थे, जो दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को क्या कहते थे? सुडुम मार। लेकिन जो उत्तर भारत से जो दक्षिण ब्राह्मण गए हुए थे उन्हें क्या कहते थे? वेद मार, क्या कहते थे? वेद मार, ठीक है। अरसर में जो है, इसमें जो एक जाति होती थी, ये योद्धा होते थे, ठीक है, योद्धा या क्षत्रिय, अरसर में योद्धा होते थे। इनमें एक वर्ग जो है होती थी मरवा जाति, ठीक है, मारवा जाति। तो ये मरवा जाति या मारवा जाति जो भी थी, मरवा जाति, इसका काम क्या होता था? ये गायों की चोरी करना, गो पालन करना, ठीक है। ये क्या करते थे? गायों की चोरी करती। अब वेनिगर वर्ग में जो ये क्या होते थे? व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग क्या थे? कौन कौन से थे? 3 थे। पुलैयर, पुलैयर पहला हो गया, दूसरा हो गया एनियर, कौन से? एनियर। और तीसरा जो वर्ग है परद वर्ग, परद वर्ग, ठीक है। पुलैयर किसको कहते थे? जो चारपाई बनाते थे, ठीक है, बड़े ही टाइप चारपाई बुनने वाले क्या कहते थे? पुलैयर, ठीक है, चारपाई को, ठीक है। एनियर शिकारी को, शिकार करने वाले को, शिकार करने वाले लोगों को क्या कहते थे? एनियर कहते थे। और मछुआरों को क्या कहते थे? परद वर्ग। किसको? मछुआरों, ठीक है, मछुआरों को क्या कहते थे? परद वर्ग। ये सारे किसमें आते थे? व्यापारी वर्ग में, ठीक है। किसानों में, किसान ये बेल्लार क्या होते थे? बेल्लार क्या होते थे? ये किसान। किसान कौन कौन होते थे? 2 होते थे। एक बेल्लालर, बेल्लालर, ठीक है, एक क्या होता है? बेल्लालर। और दूसरा कैडेसियर, 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 ठीक है। एक बेल्लालर होते थे, दूसरा कैडेसियर। ये होते थे बेल्लालर, क्या होते थे? संपन्न किसान होते थे, ठीक है। और ये जो विचार थे क्या थे? कृषक मजदूर थे। कैडेसियर क्या थे? कृषक मजदूर। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या थे? कृषक मजदूर, ठीक है। इनके सामाजिक जीवन में जो है 4 प्रकार की जो है विवाहों, मतलब जो शादी है, विवाह शादी जो होती है, शादी कितने प्रकार के इनके विवाह का प्रकार जो था, कितना था? विवाह 8 प्रकार के। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में संगम काल में कितने प्रकार के विवाह होते थे? 8 प्रकार के होते थे। इसमें जो है, जो लड़के की उम्र होती थी, ठीक है, बॉय की और गर्ल, ठीक है, बॉयज की जो उम्र होती थी कितनी होती थी? 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। और गर्ल्स का 12 वर्ष, ठीक है।
18 वर्ष किसकी हो जाती थी? लड़कों की, और 12 वर्ष लड़कियों की होती थी। इसमें जो प्रेम विवाह होता था, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह भी कहते हैं, गंधर्व विवाह, इसको जो है संगम काल में क्या कहते थे? पचतीड़य। क्या कहते थे? पचतीड़य। ठीक है, पचतीड़य। ठीक है, पचतीड़य नाम से प्रेम विवाह को जाना जाता। ठीक है, क्या जाना जाता? पंचतीड़य। ठीक है, एक पक्षी विवाह, एक पक्षी विवाह या असुर विवाह कहते हैं। असुर विवाह को किस नाम से जाना जाता था? तो कैडी, कैकीड़य, कैकीड़य, इस नाम से ये कैकीड़य। प्रेम विवाह पंचतीड़य, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में, कैकीड़य। और औचित्यहीन, जो औचित्यहीन विवाह था, जिसका औचित्य नहीं होता था, जैसे अपहरण के द्वारा या अन्य के द्वारा, उसे कहते थे पेरुच्छिद। क्या? पेरुच्छिदी। ठीक है, पेरुच्छिदीड़य, पेरुच्छिदीड़य। ठीक है, पेरुच्छिदीड़य। ठीक है, पेरुच्छिदीड़य इसको जाना जाता था। तो ये हो गया हमारा पूरा क्या? संगम काल। अब वो ये उतना जानकारी है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा कठिन था, टफ है, इसको बार बार जो है आप लोग याद करिएगा कि पिछले जो नाम है हमारी आम बोलचाल की भाषा में यूज नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा इस चैप्टर पे, संगम युग पे मेहनत करना पड़ेगा। बार बार वीडियो को देखेंगे तो अपने आप चीजें रट जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में हम मिलेंगे मौर्य राजवंश को लेकर।